पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन कादरी अमनारे या गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। मोहतरम सामईन इकराम, आइए इंतहाई खुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुज़ार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवना में झूम झूम कर हदिया दरूद का नज़राना पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूदिल करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसूल बरकत के लिए नाते पाक के दो तीन शेर आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूँ, समात फरमा ले। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, न होगा न कहीं है। ऐसा कोई है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नसी है। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे, मतलब मोहब्बत से मिलकर सारे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या तो जहां को तेरे दर से, कि मिलता लफ्ज़ नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है तेरे लब पर नहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समात फरमा ले। ऐ शाह ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे, ऐ शाह ज़मन अब तो ज़ियारत का शरफ दे। ऐ शाह शरफ दे, बेचैन है आंखें मेरी बेताब जबी हैं, बेचैन है आंखें मेरी बेताब जबी हैं। ऐसा
जैसा कोई महबूब न होगा न कहीं गैर। दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद इमादुल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर नाजिर खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। इस आयत करीमा का ये मफहूम और तर्जुमा है। अब इस आयत करीमा में आप गौर करें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो या नबी पर झगड़ा करते हैं, कहते हैं या नबी नहीं कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि या के साथ सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जा सकता है, और अगर या के साथ किसी और को पुकारेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। लेकिन आप कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में पुकारता या अय्युहन नबी, ऐ नबी। कुरान मजीद में अल्लाह या के साथ अपने नबी को पुकार रहा है। अब आप गौर करें, अरबी जबान में किसी को पुकारने के लिए 5 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, 5 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और वो 5 लफ्ज हैं क्या? या, अया, ऐ हमज़े मफ्तूहा, या, अया, ऐ हमज़े मफ्तूहा, यानी ये अरबी जबान में किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें इस आयत में अल्लाह ताला ने या अय्युहन नबी, ऐ नबी। अब आज लोग कहते हैं या नबी सलाम अलैकुम नहीं पढ़ना चाहिए, या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि या के साथ सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जा सकता है। अगर या के साथ किसी गैर को पुकारा तो वो गलत, वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला फरमा रहा या अय्युहन नबी, या ज़करिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या दाऊद या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह तो कुरान में तमाम अंबिया को लफ्ज़े या के साथ पुकार रहा है। अगर नबियों को या के साथ पुकारना गलत होता, या के साथ पुकारना शिर्क होता, तो अल्लाह कभी कुरान में ना पुकारता। लेकिन अल्लाह ने कुरान में पुकार कर तरीका बता दिया। अल्लाह ने अपने नबियों की बारगाह में फरियाद करने का तरीका बता दिया कि अपने नबी को पुकारना है। अगर अपने नबी की बारगाह में फरियाद करना है तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारो। इसलिए अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपनी महबूब की सिफातों का जिक्र किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिरो नाजिर खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब नबी के माने होते हैं मुखबिर, गैब की खबरें देने वाला। नबी के माने होते मुखबिर, खबरें देने वाला। अब खबर तो आज बहुत से लोग भी खबरें देते हैं, क्या उनको नबी कह दिया जाए? नहीं, ऐसी खबरें यानी गैब की खबरें, यानी नबी बमाना मुखबिर, गैब की खबरें देने वाला। अब आप अंदाजा लगा, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने नबी को या के साथ पुकार रहा है, यानी ऐ गैब की खबर बताने वाले नबी। अब देखें, लेकिन आज लोगों का हाल और अकीदा क्या है उस पर हमें बहस नहीं करनी। कि लोग तो ये कहते हैं नबी को अपने पीठ पीछे की खबर में, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो इल्म अता किया, वो इल्म गैब अता किया कि हमारी अक्लें उसको समझने से कासिर हैं। लेकिन आप देखें कि मक्का मुकर्रमा में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, आज लोग हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। माज़अल्लाह कहते नबी को गैब का इल्म, लेकिन अल्लाह की अता करदा इख्तियार से
अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत दी है, अल्लाह ताला ने उन्हें ये इख्तियार दिया है। अल्लाह के अता करदा इख्तियार से नबी गैब की बात जानते हैं, नबी गैब की बात जानते हैं। अब आप देखें, जब हुजूर ने ऐलाने नबूवत किया तो अबू जहल हुजूर के सामने आया। अब देखो काफिरों का अकीदा देखो, उस वक्त के 1400 साल पहले जो काफिर थे, मुशरिक थे, उनका ये अकीदा था कि जो नबी होगा वो लाज़मन गैबदा होगा। उस वक्त के काफिरों का ये अकीदा था कि जो नबी होगा वो लाज़मन गैबदा होगा। तभी तो अबू जहल मुट्ठी में कंकरियों को लेकर आया और कहा, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। तो पता क्या चल गया, उस वक्त के काफिरों का अकीदा था, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, अगर आप अपने आप को नबी कह रहे हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर ने फरमाया, अबू जहल तू ये चाहता है मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या अगर तेरी मुट्ठी में जो है वो ही बता दे मैं कौन हूं। नबी ने पहले ही बता दिया कि तेरी मुट्ठी खाली नहीं है। अक्लमंद होता तो समझ जाता। नबी ने फरमाया, अबू जहल तेरी मुट्ठी में जो कुछ है वही बता दे मैं कौन हूं। तो अबू जहल ने कहा, इससे बढ़िया क्या है, मेरी मुट्ठी में जो है वही बता दे कि आप कौन हैं। अब आप गौर करें, हुजूर के इल्म की शान देखें। हुजूर ने पहले ही बता दिया कि तेरी मुट्ठी खाली नहीं है, तेरी मुट्ठी में कुछ ना कुछ है। और वो क्या चीज है, जब हुजूर ने तवज्जो डाल दी तो वो संगरेज़े जो अबू जहल की मुट्ठी में थे कलमा पढ़ने लगे और हुजूर की नबूवत की गवाही देने लगे। तो वो कंकरियां अबू जहल फेंका और भागा। तो पता क्या चल गया कि उस वक्त के काफिरों का भी यही अकीदा था कि जो नबी होगा वो लाज़मन गैबदा भी होगा। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर, खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, कोई बहुत ही लंबी और चौड़ी तकरीर नहीं करना। आज ये हमारी और आपकी उसूले बरकत के लिए मुहर्रमुल हराम की ये पहली मजलिस का इनकाद है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट के लिए आप अपने ज़हन को हाजिर रखें और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में चंद बातें पेश करूंगा और अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मैंने आयत पढ़ी हुजूर की सीरत का, आज पहला दिन खैर व बरकत के लिए हुजूर की सीरत का मैंने तज़किरा किया और जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की उसमें हुजूर के इल्म गैब का जिक्र, यानी नबी बमाना मुखबिर, गैब की खबरें देने वाला। हम और आप यहाँ पर इमाम आली मकाम का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं, तो यकीनन उनकी निगाह से हम पोशीदा नहीं हैं, उनकी निगाह से हम छुपे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने उन्हें ये मकाम दिया है कि उनकी निगाह हमें देख रही है और हमें पहचान रही है। अब आइए देखिए, इस पर मैं एक वाक़े की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूँ कि हुजूर के इल्म गैब की शान देखें। जब मक्का मुकर्रमा में हुजूर ने अपने ऐलान नबूवत किया, अपने नबी होने का ऐलान किया, तो अबू जहल घबरा गया। देखा कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हबीबे यमनी को पैगाम भेजा और एक खत लिखा कि मोहम्मद अरबी एक नया मजहब लेकर आए हैं, दिन ब दिन लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, लिहाजा तुम जल्दी मक्का मुकर्रमा आ जाओ ताकि उनको इस काम से रोक सको। चुनांच हबीबे यमनी खबर पाते ही मक्का पहुंचे और अबू जहल ने उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताया कि उन्होंने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। लोग उनका कलमा पढ़कर मुशर्रफ बेईमान हो रहे हैं, चले उन्हें इस काम से रोके। हबीबे यमनी जब हुजूर की बारगाह में आए, कहा अबू जहल मैंने तेरी बात सुन ली, अब जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन लो, देख तो लूं वो क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है। चुनांचे हबीबे यमनी आए और कहा, अरे प्यारे मुस्तफा, आप अपने नबी होने का ऐलान करते, अगर मेरी दो शर्तें आप पूरी कर दे तो मैं मान लूंगा आप अल्लाह के नबी। अब हुजूर के इल्मे गैब की शान देखें और हुजूर के इख्तियार मुस्तफा का मकाम भी देखें।
हबीबे यमनी ने कहा इस वक्त चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर आप उसके 2 टुकड़े कर दें तो मैं मान लूंगा आप अल्लाह के नबी हैं, और दूसरी शर्त जब आप पूरी कर दें तो मैं मान लूंगा आप अल्लाह के नबी हैं। चुनांच हुजूर ने हबीबे यमनी से कहा अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो तुम मान लोगे मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा अगर आपने ऐसा कर दिया मैं मान लूंगा। चुनांच हुजूर ने चांद की तरफ इशारा फरमाया तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया ऐ हबीबे यमनी बोल दूसरी बात क्या चाहता है। अर्ज किया हुजूर वो बात मैं न बताऊंगा बल्कि आप खुद ही बताएं कि वो बात क्या है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया ऐ हबीबे यमनी सुनो, तुम्हारी एक अपाही जो माजूर लड़की है और वो हाथों से माजूर है, आंखों से अंधी है, तुम चाहते हो कि उसे शिफा मिल जाए तो जाओ मैंने उसे शिफा बख्श दी। ये सुनते ही हबीबे यमनी ने पुकार कर कहा ऐ अबू जहल सुन ले, ऐ उमैया सुन ले, ऐ मक्के के तरो दीवार सुन लो और गवाह हो जाओ मैं सिद्क दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई ईमान हो गए, खुशी खुशी अपने घर की जानिब रवाना हो गए। घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी तो वही अपाही जो माजूर लड़की दरवाजा खोलने के लिए आई। बाप के चेहरे को देखा तो पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीबे यमनी ने कहा कि बच्ची तुझे ये कलमा कहां से मिला और तू कैसे अच्छी हो गई। जवाब मिला मैं एक रात सोई थी मगर किस्मत बेदार थी, मेरे ख्वाब में कोई चांद से चेहरे वाले सियाह जुल्फों वाले तशरीफ लाए और फरमाया ए बेटी मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहा हो, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई ईमान होगा तो तुझे सेहत जिस्मानी और रूहानी दोनों नसीब हो जाएगी। चुनांच जैसे ही मैंने ये कलमा पढ़ा सेहत जिस्मानी और रूहानी दोनों मिल गई। अब आप अंदाजा लगाएं हुजूर है मदीने में लेकिन यमन में हबीबे यमनी की अपाही जो माजूर लड़की को देख रहे हैं और इख्तियार का ये आलम है कि मदीने से रहकर उन्हें शिफा बख्श रहे हैं, उनके दिल की कैफियत को जान रहे हैं। पता क्या चल गया अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, बेनजीर बनाया है, लाजवाब बनाया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर खुशखबरी और डर सुनाने वाला। ये मैंने एक वाकया पेश किया कि हुजूर के इल्मे गैब की शान क्या है। लोग आज तो कहते माज़अल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, उनको तो अपने पीठ पीछे की खबर नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब की शान देखें, मकाम देखें। अब इस पर बड़ा मशहूर वाकया आपने बारहा उलमा से सुना, किताबों में पढ़ा, लेकिन मौजू के मुनासबत से आई तो बात अर्ज कर देता हूं कि देखे इल्मे गैब मुस्तफा का मकाम देखे और फिर मदीने में रहकर आपका उम्मती दुनिया के किसी कोने में हो, किसी गोशे में हो, अगर टूटे हुए दिल से बारगाहे मुस्तफा में फरियाद करता है तो उसकी फरियाद रद्द नहीं होती, उसकी दुआ कबूल होती है और उसी वक्त उसकी मदद की जाती है। अब आप देखें, अब इस पर बड़ा मशहूर वाकया आपने बारहा सुना, लेकिन अब मैं बात अर्ज कर देता हूं कि जो हम और आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, जब इसको हजरत इमाम बूसीरी ने लिखा तो इसके लिखने का मकसद आप जब सुनेंगे बड़ा प्यारा वाकया इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। ये अपाही जो माजूर यानी इन पर फालिज का असर हो गया, हाथ और पांव बेकार हो गए, चल नहीं सकते थे, 12 साल बिस्तर पर पड़े रहे। जब अपनी जिंदगी से मायूस हो गए, सोचा कि अब इस मर्ज से शिफा न मिलेगी, इसी हालत में इंतकाल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से मायूस हो गए तो सोचा कि मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब की बहुत सी नातें कही, लाओ आज एक और नात लिखता हूं, मकसद उसमें हुजूर की बारगाह में पेश करता हूं। चुनांचे कागज और कलम उठाया, रात का वक्त है, हुजूर की बारगाह में नात लिखना शुरू किया। लिखते रहे, अरीजा पेश करते रहे, मकसद पेश करते रहे, दिल से फरियाद करते रहे।
जो तमन्ना है उसका इजहार कर रहे हैं, नात लिख रहे हैं। नात को लिखा, तकिए की सनहाने रखा, सो गए, लेकिन नसीबा जाग गया। अल्लाह के प्यारे हबीब ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, इमाम बूसीरी तुमने जो मेरी नात लिखी पढ़कर मुझे सुनाओ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने तो आपकी बहुत सी नातें लिखी हैं, कौन सी सुनाऊं? हुजूर ने फरमाया, इल्मे गैबे मुस्तफा देखें, हबीबे यमनी की आपने देखा अपाहिज मासूर लड़की को यमन में शिफा बख्श रहे हैं। अब यहाँ पर हुजूर है मदीना में, हुजूर का मजार है मदीने मुनव्वरा में, और हजरत इमाम बूसीरी है मिस्र में। किस मकसद से नात लिख रहे हैं? अल्लाह के हबीब देख रहे हैं। किस मकसद से नात कह रहे हैं? अल्लाह के नबी जान रहे हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने तो आपकी बहुत सी नातें लिखी हैं, कौन सी नातें सुनाओ? हुजूर ने फरमाया, आज की रात जो तुमने नात लिखी है जिसका पहला शेर ये है, हुजूर ने पढ़कर बताया। आप अंदाजा लगाओ हुजूर के इल्मे गैब की शान देखें तो हजरत इमाम बूसीरी उस नात को पढ़ना शुरू किया। इमाम बूसीरी नात पढ़ते रहे, हुजूर सुनते रहे, झूमते रहे। जब नात पूरी हो गई तो इनाम के तौर पर हुजूर ने उन्हें अपनी चादरे मुबारक अता की और उनके जिस्म पर अपना जब हाथ फेरा तो सारा मर्ज खत्म हो गया और उन्हें सेहत मिल जाती है। चुनांचे हजरत इमाम बूसीरी की आंख खुली तो देखा कि हुजूर ने जो ख्वाब में चादरे मुबारक अता की वो जिस्म पर मौजूद है। बेशक सोचा कि ख्वाब में शिफा मिली है, अब बेदार होने के बाद वो शिफा बाकी है या नहीं। उठने का इरादा किया, उठ गए। खड़े होने का इरादा किया, खड़े हो गए। चलने का इरादा किया, चलने लगे। अब आप अंदाजा लगाओ इमाम बूसीरी हैं मिस्र में, किस मकसद से नात लिख रहे हैं हुजूर जान रहे हैं, अपना मकसद पेश कर रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। और इख्तियार का ये आलम है कि हुजूर मदीने में रहकर उन्हें शिफा भी बख्श रहे हैं और उनके हालात को जान भी रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। आप अंदाजा लगाएं इल्मे पाके मुस्तफा की क्या शान है। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं। बचा के बोल दे सुभान अल्लाह। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, अरे जर्रा है कौन सा तेरी जिस पर नजर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जर्रा है कौन सा तेरी जिस पर नजर नहीं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की शान बहुत आला है, इल्म का मकाम बहुत आला है। हमारी और आपकी अक्लें उसको समझने से कासिर है। जिस चीज के अंदर हुजूर की निस्बत हो जाए, जिस चीज उसके इल्म की आप शान देखें, उसके इल्म का मकाम देखें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी जनाजे में तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि बड़ी जोर की बारिश हो रही है, जनाजा भी भीग रहा है, तमाम लोग भीग रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ी जनाजा से फारिग होकर मकान में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के पुश्त पर हाथ फेरने लगी। तो हुजूर ने फरमाया, ए आयशा क्या तलाश कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने देखा जब आप तशरीफ ला रहे थे बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, आप भी भीग रहे थे, जनाजा भी भीग रहा था, तमामी लोग भीग रहे थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कपड़े में जरा सी नमी भी नहीं है। भीगना तो अलग है, कपड़े में जरा सी नमी भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीका तुमने अपने सर पर क्या ओढ़ रखा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपकी चादरे मुबारक बतौरे रुपट्टा के ओढ़ रखा है।
हुजूर ने फरमाया या आयशा सिद्दीका, इस चादर की बरकत है कि तुमने आलमे गैब की बरसात को देख लिया जो हमा वक्त मुझ पर हुआ करती है। ये दुनिया की बारिश नहीं है, ये वो बारिश रहमतो नूर की है जो हमा वक्त मुझ पर बरसती रहती है। इस चादर की बरकत से तुमने इस गैब की बरसात को देख लिया जो मुझ पर बरसती रहती है। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमान, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमान। अरे बदों पर भी बरसात बरसाने वाले। हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा सिद्दीका, ये रहमतो नूर की वो बरसात है जो हमा वक्त हम पर हुआ करती है। अब आप देखें उस कपड़े को हुजूर से निस्बत हुई और जब वो हजरत आयशा सिद्दीका के सर पर आया तो उनकी आंख से पर्दे उठ गए, उन्होंने आलमे गैब की बरसात को देख लिया। अब आप देखें निस्बत की बात आई, उस कपड़े को अल्लाह के प्यारे हबीब से निस्बत हुई, हुजूर ने इस्तेमाल किया, आपके जिस्मे अतहर से उसको एक निस्बत हो गई। अब वो हजरत आयशा सिद्दीका के सर पर गया तो उनकी आंख में वो बीनाई आ गई कि रहमतो नूर की वो बरसात को देख लिया जो गैब की बरसात है। देखें निस्बत बड़ी अजीम शय है, निस्बत से शय बढ़ जाती है, उसका मकाम उसका मर्तबा बढ़ जाता है। अब आप देखें इस पर एक बड़ी मशहूर रिवायत पेश करता हूं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला, आपके मकान पर कुछ लोग आए तो आपने फरमाया कि दस्तरखान लगाया जाए और जिस रुमाल से हाथ और मुंह पोंछा जाता है खाने के बाद वो रुमाल भी लाया जाए। खादमा ने लाकर पेश किया। अब आप देखें निस्बत की बात देखें कि निस्बत दुआ मांगे अल्लाह ताला हमारी निस्बतों को हमारे नबियों से महफूज मजबूत कर दे, हमारे नबी से हमारी निस्बत को और मुहकम कर दे, मजबूत कर दे। इसलिए कि निस्बत ये एक ऐसी चीज है कि इंसान को कहां तक पहुंचा देती, हमारी अक्लें उसको समझने से कासिर। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जिस रुमाल से हाथ और मुंह पोंछा जाता है उसको भी लेकर आए। चुनांचे जब वो खादमा लाकर सामने उसको पेश किया तो आपने देखा कि गंदा मैला कुचैला है, तो आपने फरमाया इसे ले जाकर तंदूर में डाल दो। तो जो मेहमान मौजूद थे उन्होंने सोचा कि गंदा मैला कुचैला है, तंदूर में डाल दिया कि जलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने खादमा से फरमाया जाओ वो रुमाल निकाल कर लेकर आओ। चुनांचे जब खादमा गई उस रुमाल को निकाल कर लाया तो आप जो मेहमान सामने मौजूद थे उन्होंने देखा कि मैल सारा जल गया, कपड़ा जला नहीं, कपड़ा बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो गया, साफ हो गया। तो सारे मेहमान हैरान हो गए, कहा ये क्या माजरा है, आग में जाने के बाद तो मोटी मोटी लकड़ियां जल जाती हैं और कितनी चीजें हैं आग में जाने के बाद जल जाती हैं, इस मामूली सी कपड़े की क्या हैसियत है, ये आग में जाने के बाद कैसे न जला। कहा सफाई का तो हमने आज ये नया अंदाज देखा, ऐसी सफाई तो हमने कभी न देखी। सफाई का ये अंदाज, कपड़ा गंदा सफाई के लिए चूल्हे में, रुमाल गंदा सफाई के लिए चूल्हे में, उस दिन बाद ऐसी सफाई कि पड़ोस से मांग कर पहनना पड़ेगा। कहा सफाई का ऐसा अंदाज तो हमने कभी ना देखा, ये कैसा अंदाज है कि सफाई के लिए कपड़ा गंदा हुआ चूल्हे में, तंदूर में डाल दिया, साफ हो गया। कहा हजरत अनस ने जब उनकी बेचैनी को देखा तो कहा ये लोगों ताज्जुब ना करो, ये वो रुमाल है जिससे अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक मर्तबा अपने चेहरे मुबारक को पोंछा है। तो जब अल्लाह के प्यारे हबीब से इस कपड़े को एक निस्बत हो गई, इस कपड़े का एक ताल्लुक हो गया, तो दुनिया की आग में ताकत नहीं इस कपड़े को जला सके। मौलाना रूम इस वाक़े को नकल करके एक शेर कहते हैं और उस शेर में नसीहत करते हैं और कहते हैं, आए दिले तरसिंदा से नारो अज़ाब। क्या कहते हैं? आए जहन्नम से डरने वाले दिल, आए दोज़ख से डरने वाले दिल, इस बेजान कपड़े से नसीहत क्यों नहीं हासिल करता कि नबी से
निस्बत हुई, नबी का कुर्ब मिला, दुनिया की आग में चलने से बच गया। अरे तू तो नबी का उम्मती है, अपने नबी से सच्ची गुलामी कायम कर ले, अपने नबी से सच्ची गुलामी कायम कर ले, मजबूत कर ले, जहन्नम की आग में चलने से बच जाएगा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो हजरत अनस ने फरमाया, इस रुमाल से अल्लाह के रसूल ने अपने चेहरे मुबारक को पोंछा है, तो आग में इतनी ताकत नहीं कि इस कपड़े को जला सके। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आयशा सिद्दीका ने जब उस कपड़े को इस्तेमाल किया जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब से निस्बत है, जब वो कपड़ा उनके सर पर गया तो उनकी आंख में वो ताकत आ गई, उनकी आंख में वो बीनाई आ गई कि आलमे गैब की बरसात को देख लिया, आलमे गैब की रहमतों नूर की बारिश को देख लिया। तो पता क्या चल गया कि जब उनके गुलामों के देखने की शान ये है तो फिर आका के देखने का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के इल्मे गैब का मकाम ये है तो आका के इल्मे गैब का मकाम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर, खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। अब देखिए गुलामे नबी के इल्मे गैब की बात देख लें कि मैंने ये हुजूर के इल्मे गैब के ताल्लुक से बातें पेश की। आखिर में एक रवायत का तस्करा करेंगे कि गुलामे नबी के इल्मे गैब की शान क्या है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, वो जो गैबुल गैब है, वो खुदा जो गैबुल गैब है। जब गैबुल गैब आपकी निगाह से ना छुपा तो फिर दुनिया का और कौन गैब है जो आपसे पोशीदा रह सकता है। आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर ने फरमाया, मैंने अपने रब को देखा, राइतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ल फी अहसनी सूरत। हुजूर ने फरमाया, मैंने अपने रब को अहसन सूरत में देखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा रब्बहु मर्रतैन, मर्रतन बिबसरिही व मर्रतन बिफवादिही। बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दो बार देखा, एक बार सर की आंखों से और एक बार दिल की आंखों से। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा रब्बहु मर्रतैन मर्रतन, यानी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अज़्ज़ा व जल को देखा। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से इमाम बहकी ने किताबुर रुयत में रिवायत फरमाई है, अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर ने अपने रब को देखा। इन्नल्लाह अस्तफा इब्राहीम बिल खुल्लती, बिला शुबहा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम को खुल्लत से, वस्तफा मूसा बिल कलामी, हजरत मूसा अलैहि सलाम को कलाम से, वस्तफा मुहम्मदन बिल रुयती, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से इम्तियाज बख्शा। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी। हर नबी को कोई रहमत कोई नेमत बख्शी, अपने महबूब को बेपर्दा
ज़ियारत बख्शी। तो खुदा की ज़ात जो गैबुल गैब है, जब खुदा की ज़ात गैबुल गैब होकर हुजूर से ने देख लिया तो फिर और कौन गैब है जो हुजूर से पोशीदा रह सकता है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। लेकिन जब महबूब की बात आई तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज दिया और हुजूर आराम फरमाए, उन्हें अपने कुर्बे खास में बुलाया, हुजूर को दीदार का शर्फ बख्शा, कलाम भी किया। अब आप अंदाजा लगाएं, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को न देखा, सिर्फ तजल्ली देखी थी, अल्लाह की तजल्ली देखी। एक तजल्ली के मुशाहिदे से ऐसे बसीर हो गए कि अंधेरी रात में 10 फरसख यानी 30 मील के फासले से चूटी जैसी बारीक चीज आपको नजर आने लगी, सिर्फ उस तजल्ली के दीदार की वजह से। आंख में वो बीनाई आ गई कि 10 फरसख यानी 30 मील के फासले से चूटी जैसी बारीक चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आने लगी। हुजूर ने तो आइन जात को देखा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 फरसख यानी 30 मील के फासले से चूटी जैसी बारीक चीज नजर आने लगी। रात की जुल्मत, जमीन की मुसाफत आपकी आंखों के लिए हिजाब न बनी। उलमा फरमाते हैं कि कोहे तूर की वो तजल्ली सुई के नाके के करोड़वें हिस्से की तजल्ली थी। जब इतनी सी तजल्ली के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की ये कैफियत है तो महबूब खुदा इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना कि जिनकी मुकद्दस आंखों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा और बचश्मे सर देखा और इस शान से देखा कि माज़ागल बसर व मा तगा, माज़ागल बसर व मा तगा, कि मुझे देखने में पलक भी तो न झपकी। मेरे महबूब ने जो कुछ देखा दिल ने उसे न झुटलाया। अल्लाहु अकबर। वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, सिर्फ तजल्ली को देखा तो 30 मील के फासले से चूटी जैसी बारीक चीज आपको नजर आने लगी। मुस्तफा जाने रहमत ने आईने साथ को देखा है तो आपकी नजरें तो रूए जमीन का दौरा करती होगी और आन वाहिद में मदीने तैयबा से मुल्के शाम में पहुंचती है। कौन नहीं जानता कि जंगे मौता जो मदीने मुनव्वरा से 1 महीना बल्कि उससे जायद का भी रास्ता है। अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, मदीना में जंग हो रही है मुल्के शाम में। अब निगाहे मुस्तफा की बात देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली देखी तो 30 मील के फासले से चूटी जैसी बारीक चीज को देख रहे हैं। लेकिन हुजूर ने रब ताला के दीदार के बाद, रब तबारक व ताला के दीदार के बाद हुजूर की आंखों की शान देखें। है मदीना में जंग हो रही है मुल्के शाम में, जाने का रास्ता 1 महीना, आने का रास्ता 1 महीना। हुजूर है मदीना में, सामने सहाबा मौजूद हैं। हुजूर ने जंग के हालात सुनाना शुरू किया। आपने फरमाया खज़र रायत ज़ैदुन फउसीबा, अब परचमे इस्लाम को ज़ैद ने उठाया, शहीद हो गए। फिर फरमाया इब्ने रौहा ने परचमे इस्लाम अपने हाथों में लिया, शहीद हो गए। फिर फरमाया कि अब परचमे इस्लाम को, अभी परचमे इस्लाम को जाफर ने उठाया और वो भी शहीद हो गए। हुजूर ये फरमा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, रुखसारे नबूवत पर निसार हो रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया कि अब परचमे इस्लाम को अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने उठाया। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमा दी। अब आप गौर करें, हुजूर है मदीना में, जंग हो रही है मुल्के शाम में, लेकिन हुजूर मुल्के शाम के हालात मदीने में सहाबा को सुना रहे हैं। पता क्या चल गया, उन नजरों के लिए 10 फरसख की मुसाफत क्या चीज है। ये नजरें तो रूए जमीन का दौरा करती हैं और हर उम्मती के आमाल को हुजूर जान रहे हैं, देख रहे हैं। सरकारे आला हजरत के खलीफा मौला जमील कादरी बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, अरे जर्रा है कौन सा तेरी जिस पर नजर नहीं, जर्रा है कौन सा तेरी जिस पर नजर नहीं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर, खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आज हमारी और आपकी पहली अजीमुशान महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के ताल्लुक से चंद बातें पेश करने की कोशिश की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल से आने वाली महफिलों में खुलफाए राशिदीन के, फिर उसके बाद अहले बैत इज़ाम के वाक़यात और शहादत मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आज मेरी गुफ्तगू यहीं तक होगी। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए।